और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि फ्रांस में जो आतंकी हमला हुआ था, पेरिस हमले में आतंकी की पहचान कर ली गई है। आतंकी का नाम उमर इस्माइल है और इस आतंकी की उम्र करीब 29 साल बताई जा रही है। आतंकी के भाई और पिता को हिरासत में भी ले लिया है। गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ हैं। गौरव, पूरी खबर बताएं। बड़ी खबर है निशांत, जो पेरिस में अथॉरिटीज हैं वो ये कह रहे हैं कि उमर इस्माइल मुस्तफा नाम है, 29 साल का ये व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा जहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं कॉन्सर्ट हॉल में, वहां पर ये आतंकवादी था और इन्होंने गोलियां चला कर लोगों की जान ली थी। ये जो है ये रहने वाला तो इस समय फ्रांस में ही था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इससे पहले ये सीरिया में जाकर इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ चुका था और उसके बाद वहां से लौट कर आया था और बहुत ही दुर्दांत एक तरह से कहे तो आतंकवादी था। इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, सीरिया में जाके लड़ चुका था, इस्लामिक स्टेट के लिए काम कर चुका था और अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस पूरी आतंकवादी घटना के लिए जो हमारे मुंबई में 26/11 हुआ था उसी की तरह था, इसकी ट्रेनिंग और प्लानिंग विदेश में हुई थी और फ्रांस के ही कुछ आतंकवादियों का इस्तेमाल हुआ था इसको अंजाम देने के लिए। निशांत, अब इस व्यक्ति की पहचान किस तरीके से हुई और इसके पीछे किस तरीके से यहां तक पहुंचे? बहुत ही दिलचस्प ये भी बात है निशांत, ये जो व्यक्ति था ये आत्मघाती दस्ते का हिस्सा था और इसने बैटक्लैन कॉन्सर्ट हॉल में अपने आप को बमों से उड़ा दिया था, लेकिन इसकी एक उंगली वहां पर मिली है और उस उंगली के आधार पर इसको आइडेंटिफाई किया गया और ये पुलिस के निशाने पर लगातार था। हालांकि वो ये तो जानते थे कि ये एक रेडिकलाइज्ड मुस्लिम यूथ है, यानी इसको आतंकवादियों ने वो इसके संपर्क में थे, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये खुद आतंकवादी बन गया है और इसके बारे में जानकारी तो थी लेकिन इतनी जानकारी नहीं थी कि इसको हिरासत में लिया जा सके। उसके आधार पर फिर इसके पिता और भाई को गिरफ्तार किया गया है और अब उनसे पूछताछ के आधार पर कुछ और लोगों को हिरासत में लिए जाने की बात चल रही है। निशांत, गौरव, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। वो तो एक छोटे से ब्रेक का, अब देखते रहिए आज का।